बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। आज हम अपनी उर्दू की किताब पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू की कौन सी किताब? उर्दू कारवानी उर्दू आज हमने पढ़नी है जमात पंचम के लिए। ठीक है बेटा जी। सबसे पहले जो हमने काम करना है, ये देखिएगा, ये किसकी तस्वीर है? बकरियाँ। ठीक है, बकरियाँ नज़र आ रही हैं, ये बकरियों की तस्वीर है। अच्छा, इनकी देखभाल करने के लिए भी कोई होता होगा जो इनको इधर उधर सैर करवाने भी लेके जाता होगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? चरवाहा। ठीक है, आज हमने एक चरवाहे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो चरवाहे की कहानी है जो हम आज पढ़ेंगे। तो बेटा जी, ये कहानी एक चरवाहे की है, वो बकरियां चुराया करता था। ठीक है, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ठीक है, वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, तो और हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे थे। तो वो जंगल से जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने खाना खाया और एक चरवाहा नज़र आया, तो उसको भी खाने की दावत दी। तो उसने खाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्यों? वो कहता था मैं अपने रिस्क को क्या करना चाहता हूँ? हलाल करना चाहता हूँ। मैं इस बकरियों को चुराने, यानी इसको इधर से उधर चारा खिलाने और सैर करवाने के मुझे मेरा मालिक पैसे देता है। ठीक है, तो मैं अगर बैठ जाऊँगा तो इनकी देखभाल कौन करेगा? तो मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, चुनाचे आप खुद ही खा लें। ठीक है बेटा जी। तो उसने खाना नहीं खाया और अपनी बकरियों को चुराता रहा। आगे आइएगा। हमारा अनुमान तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अनुमान क्या था? ईमानदार चरवाहा। चलें जी, अपने सबक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने सबक की बुलंदख्वानी करनी है, किताबी काम करना है, इमला करनी है, अल्फाज बानी जुमले और सवालात के जवाब। बेटा जी, इमला जो है वो मुश्किल अल्फाज के अपने घर में खुद प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस बुलंदख्वानी को कर लेंगे तो कोई सा एक पैराग्राफ आपने लेना है और उसकी इमला ज़रूर करनी है। ठीक है, आइएगा अपनी बुलंदख्वानी की तरफ। ईमानदार चरवाहा। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, शदीद गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। एक सायादार दरख्त देखा तो कुछ देर उसकी ठंडी छाँव में सस्ताने बैठ गया। सस्ताने से मुराद आराम करने बैठ गया। थक गया था, उसने कहा मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी कि इस क़यामत खेज़ गर्मी में क्या है? इस क़यामत खेज़ गर्मी में वो बकरियां चुरा रहा है। वो कभी एक बकरी के पीछे दौड़ता तो कभी दूसरी को क्या करता? दूसरी को हंकाता। क़यामत खेज़ से मुराद होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होना, शदीद गर्मी होना, और हकाना का मतलब मुआशियों को आगे आगे चलाना। ठीक है, कभी एक चट्टान पर चढ़ता तो कभी दूसरी पर। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला और दस्तरख्वान लगाया। सामने ही चरवाहा अपना काम कर रहा था। मुसाफिर ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं खाना खाना चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी मेरा साथ दो। आओ खाना खाते हैं। मगर चरवाहे ने मुआज़रत कर ली। ठीक है, उसने मुआज़रत कर ली और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मगर मैं इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हूँ। बकरियाँ दरअसल मेरी नहीं, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से उजरत लेकर इन्हें चुराता हूँ और शाम को उनके मालिकों के पास पहुँचा देता हूँ। अगर मैं खाना खाने बैठ गया और कोई बकरी इधर उधर हो गई तो उसके मालिक को क्या जवाब दूँगा? ठीक है, मुसाफिर ने चरवाहे की बात सुनकर कहा, अगर कोई बकरी खो जाए तो इसके मालिक को कह देना कि उसे भेड़िया खा गया। यहाँ कौन सा बकरी का मालिक मौजूद है जिसे हकीकत का इल्म हो? चरवाहा झट बोला, बकरी का मालिक तो मौजूद नहीं, मगर मेरा मालिक तो मौजूद है। ठीक है ना, मेरा मालिक मौजूद है। कौन है मालिक भला? अल्लाह ताला, और सारी हकीकत से बाखबर है। बकरी के मालिक
से तो झूठ बोल दूँगा, मगर अपने मालिक को क्या जवाब दूँगा। ये कहकर चरवाहा अपनी बकरियों के पीछे दौड़ गया। मुसाफिर ने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और फिर सफ़र पर चल दिया। अगले रोज़ उस चरवाहे को मदीना मुनव्वरा बुलवाया गया। चरवाहा ये देखकर हैरान रह गया कि कल जिस मुसाफिर से जंगल में मुलाकात हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गरीब चरवाहे की ईमानदारी से बेहद से मुराद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उसे मदीना मुनव्वरा इसलिए बुलाया था कि गरीब चरवाहे को इसकी ईमानदारी का इनाम दिया जा सके। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सी बकरियां और भेड़ें चरवाहे को नाम में दी। चरवाहा दुआएं देता और भेड़ बकरियों को हंकाता। हंकाने से क्या मुराद मैंने बताया था, मवेशियों को चलाना आगे ठीक है। हंकाता खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला सोचने लगे वाकई ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। ठीक है बेटा जी, अपने काम को अपने वक्त पर करना और अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करना ही अच्छा लगता है। बेटा जी आगे आइएगा। अब हमने किताबी काम की तरफ आना है। किताबी काम में हमने सबसे पहले क्या करना है, चंद हमें पेशे दिए गए हैं नीचे। ठीक है, इन पेशों को देखते हुए हमने इनके कामों के साथ लगाना है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले कपड़ा रंगने वाले को क्या कहते हैं, रंगरेज, यानी जो कपड़ा रंगेगा उसको रंगरेज कहते हैं। दूसरों को इल्म सिखाने वाले को क्या कहते हैं, मौलम। ठीक है, यानी उस्ताद। किताब लिखने वाले को मुसन्निफ। मछलियाँ पकड़ने वाले को माहीगीर कहते हैं। कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। हवाई जहाज़ चलाने को क्या कहते हैं, हवाबाज। और बालों को तराशने वाले को हजाम कहते हैं। ठीक है, इमारतें तामीर करने वाला मामार है। सोने के जेवरात बनाने वाला सुनार। किसी चीज़ का इंतज़ाम करने वाला मुंतज़िम। ठीक है, समझ आ गई। हमने इसमें जो किया आपने इसको तहरीर करना है। ठीक है, कि हर एक पेशे को उसके काम के साथ लगाया है। ठीक है, ये हमारी सरगर्मी थी। आगे आइएगा। नेक्स्ट हमने सिफ्त और मौसूफ करने हैं। सिफ्त आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है सिफ्त जी, किसी की खूबी, हामी, तादाद, मिकदार, ये सारी सिफ्त हैं और जिसकी सिफ्त बयान की जा रही हो वो मौसूफ है। ठीक है, जैसे ईमानदार चरवाहा, हमने सबक पढ़ा ना ईमानदार चरवाहा, तो इसमें ईमानदार सिफ्त थी किसकी, चरवाहे की। आगे आइएगा, जुमले दिए हुए हैं। जुमलों में से आपने मौसूफ और सिफ्त अलग अलग करने हैं। पहला उन्होंने किया हुआ है, फातिमा के पास नई गुड़िया है, तो इसमें नई जो है वो सिफ्त है गुड़िया की, कि गुड़िया की सिफ्त, गुड़िया मौसूफ होगा और नई सिफ्त होगी। इसी तरह मौसूफ सिफ्त है, आप कोशिश करें कि आप खुद करें। ठीक है बेटा जी, आगे देखिएगा। आगे सिफ्त के साथ मुनासिब मौसूफ मिलाएं। ठीक है, इनको आपस में मिलाना है, ये भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। जैसे उस्ताद क्या होता है, रहमदिल होता है। ठीक है, इसको उस्ताद को उसकी सिफ्त के साथ मिला दिया। खाना कैसा होता है, लजीज भी होता है, अच्छा भी होता है, गर्म भी होता है, उसको उसकी सिफ्त के साथ मिलाना है, या आप खुद कीजिएगा। आगे आइएगा। नेक्स्ट हमने अपनी नोटबुक खोलनी है, नोटबुक पर हाशिया लगाना है। हाशिया लगाने के बाद हम सबसे पहले दिन और तारीख लिखेंगे, फिर सबक नंबर 3 लिखने के बाद ईमानदार चरवाहा, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, अपना टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज में सबसे पहले हम बकरियां बना सकते हैं और ईमानदार चरवाहे की कोई एक सिफ्त लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अगले पेज पे आना है। हमने अल्फाज, मायनी और जुमले लिखना है। अल्फाज के मायने लिखने के बाद जुमले आपने कोशिश करनी है कि आप खुद बनाएं। क़यामत है इस गर्मी, शदीद गर्मी, हंकाना, मवेशियों को चलाना, झट जल्दी, फ़ौरन, सस्ताना, आराम करना, दस्तरखान, खाने की मखसूस जगह, उजरत, मजदूरी। बड़ा जी जुमले आपने खुद बनाने हैं। आगे देखिएगा, अगले पेज पे सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने चरवाहे को क्या पेश किया? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चरवाहे को खाना खाने की पेशकश की।
चरवाहे ने आपके साथ खाना खाने से क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया पता चल गया है ना। चरवाहे ने कहा कि मैं मुख्तलिफ लोगों से उजरत लेकर इनकी बकरियां चुराता हूँ। अगर मैं खाना खाने बैठ गया और कोई बकरी इधर उधर हो गई तो मैं इसके मालिक को क्या जवाब दूंगा? समझ आई? आगे सवाल नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर चरवाहे की किस बात से मुतासिर हुए थे? सच बोलने से? किससे? ईमानदारी से? हाँ ठीक है, देखिएगा जो आपकी तरफ आते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर चरवाहे की ईमानदारी से मुतासिर हुए। सवाल नंबर 4, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने चरवाहे को क्या इनाम दिया था? क्या इनाम दिया था? बकरियाँ, भेड़ें वगैरह दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सी बकरियाँ और भेड़ें चरवाहे को इनाम में दी। आपने इस वाक़े से क्या नसीहत हासिल की? हमने इस वाक़े से ये नसीहत हासिल की कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। ठीक है बेटा जी, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत है नहीं। आपने भी अपना हर काम ईमानदारी से करना है। अब ये काम जो आपको दिया गया है, सवाल मार्कर से, जवाब आपने पेन से लिखना है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखना है और काम को चरवाहे की तरह ईमानदारी से करके आना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, समझ ही गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।